बात 2007 की है। जून का महीना, 15 तारीख। शाम के 5 बज रहे थे। ढलता सूरज अभी भी तप रहा था। हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस कुरुक्षेत्र से करनाल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। 20 किलोमीटर पहले ही सफेद रंग की स्कॉर्पियो अचानक बस के सामने आकर रुकी। 8-10 लोग धड़धड़ाकर नीचे उतरे और बस में चढ़ गए। उनमें से एक ने बोला, ये रहा मनोज। नीचे उतारने से उसका इशारा बस की पिछली कोने वाली सीट पर बैठे एक लड़की और एक लड़के की तरफ था। करीब 19 साल की दुबली सी लड़की, रंग गोरा और माथे पर चटक सिंदूर और हाथ में लाल रंग का जूड़ा था। बस में चढ़े लोगों ने इन दोनों को नीचे उतार लिया। पीछे पीछे बस में सवार 2 और लोग भी उतर गए। घबराकर ड्राइवर ने जैसे ही बस आगे बढ़ाई, नीचे एक लंबे चौड़े लड़के ने मनोज के एक हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर जकड़ लिए। अब उसे 4-5 लोग लाठियों से पीटने लगे। मनोज चीख रहा था, छोड़ दो मुझे। इसी बीच एक लड़का मनोज की साथ वाली लड़की के बाल पकड़कर उसी सड़क पर घसीटने लगा। लड़की चीखी, मत मारो, हमने कुछ नहीं किया। फिर 2 लोग लड़की का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए सड़क के किनारे ले गए। लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी ताकत से उसने 4-5 थप्पड़ जड़ दिए और उसे उठाकर सड़क पर पटक दिया। तभी एक अधेड़ सा शख्स तेज आवाज में बोला, देख क्या रहे हो, गाड़ी से रस्सी लाओ। इस शख्स को लड़के गंगाराम ताऊ के नाम से बुला रहे थे। गंगाराम की आवाज सुनते ही एक लड़का दौड़कर रस्सी ले आया। 3-4 लड़कों ने मिलकर मनोज और उसकी साथ वाली लड़की के हाथ पैर इसी रस्सी से बांध दिए। तभी एक लड़का बोला, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, इनके मुंह में कपड़ा ठूस दो। उनमें से एक ने लड़की का दुपट्टा खींचा, उसे फाड़कर पहले लड़की का मुंह बांधा और फिर बचे हुए टुकड़े को मनोज के मुंह में ठूस दिया। 2-3 लड़के मनोज को घसीटते हुए स्कॉर्पियो के पीछे ले गए और जिस रस्सी से मनोज का हाथ बंधा था, उस रस्सी के दूसरे सिरे को गाड़ी से बांध दिया। लड़की को लाठी से पीटकर स्कॉर्पियो के बीच वाली सीट पर ढकेल दिया। स्कॉर्पियो कैथल की ओर चल पड़ी। पीछे बंधा मनोज घिसटने लगा। कुछ ही मिनटों में उसके कपड़े के चीथड़े बन गए। उसके एक पैर पे सिर्फ एक ही जूता बचा था। जून के महीने में गर्म डामर की सड़कें मनोज की खाल उधेड़ने लगी। वो छटपटा रहा था। सड़क पर जहां तहां उसका खून दिख रहा था। अब उसका मांस भी उधड़ने लगा। 2-3 किलोमीटर बाद अंदर बैठा गंगाराम बोला, गाड़ी रोको, उसे डिग्गी में भर दो। स्कॉर्पियो रुकी और 2 लोगों ने रस्सी खोलकर मनोज को किसी तरह डिग्गी में ठूस दिया। स्कॉर्पियो धूल उड़ाते हुए तेज रफ्तार से कैथल की ओर चल पड़ी। गाड़ी में बैठी लड़की अब बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे बाद गाड़ी कैथल के करोड़ा गांव के पास सुनसान खेतों के बीच पहुंचा। अंधेरा हो चुका था। गंगाराम ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोको। स्कॉर्पियो के ब्रेक लगे। सभी गाड़ी से उतरे। मनोज और उसकी साथ वाली लड़की को खींचकर गाड़ी से नीचे उतारा गया और खेतों में अंदर की तरफ उन्हें घसीटते हुए ले गए। तभी एक मारुति कार भी वहां पहुंची। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने 2 लोग उतरे। उनके हाथ में कई लाठियां थी। वो भी सभी के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर घसीटने के बाद 2 लोग लड़की के पैर और 2 लोग उसके दोनों हाथों पर चढ़ गए। उसकी चूड़ियां टूटकर कलाई में धंस गई। अधमरी लड़की की चीख सुनसान खेतों में गूंज रही थी। भीड़ से गंगाराम की आवाज आई, इसे मारना मत, ताकि ये मरते हुए मनोज को देख सके। सभी ने बेसुध पड़े मनोज को पीटना शुरू कर दिया। घूंसे मार मार कर उसके दांत तोड़ दिए गए। उसका मुंह खून से भर गया। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और एक एक करके उसकी उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। फिर पैर की उंगलियां तोड़ी। मनोज दर्द से चीखता रहा और लड़की बार बार कहती रही, उसे छोड़ दो। तभी एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। लाठी उठाई और उसके प्राइवेट पार्ट में मारना शुरू कर दिया। दूसरे ने लाठी उठाई और लड़की के प्राइवेट पार्ट में डाल दी। मनोज जोर से चिल्लाया और फिर एकदम से शांत हो गया।
इधर जमीन पर बेसुध पड़ी लड़की ने आखिरी चीख सुनी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। तभी 22-23 साल का एक लड़का मनोज की लाश को लात मारकर लड़की की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में सल्फास की डिब्बी थी। उसने लड़की को कुछ दूर तक बाल पकड़कर घसीटा और फिर लात से कुचल कुचल कर मारने लगा। लड़की की उधड़ी हुई खाल अब कपड़ों में चिपक गई थी। वह कराहते हुए बोली, उसे तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो। लड़की को पीट पीट कर वो लड़का भी अब थक चुका था। पसीने से तरबतर होकर वो लड़का वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह तेजी से उठा। उसने एक हाथ से लड़की की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से पूरी ताकत से उसके दोनों गाल दबा दिए। लड़की का मुंह खोलकर सल्फास की डिब्बी उड़ेल दी और जोर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया। लड़की को उबकाई आने लगी, लेकिन लड़के ने उसका मुंह दबाए रखा। वो छटपटाती रही, हाथ पैर पटकती रही। लड़की के मुंह से झाग निकलने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। गंगाराम ने उस लड़के से कहा, दोनों मर गए, इसे बोरी में भरकर नहर में फेंक दो। 4 लोगों ने दोनों की बॉडी को बोरी में लपेटा और रस्सी से कसकर बांध दिया। लाश को गाड़ी में रखकर नहर की तरफ चल दिए। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही गाड़ी रुकी। लड़की को जहर पिलाने वाले लड़के ने कहा, बहा दो दोनों को यहीं। गाड़ी में बैठे लोगों ने दोनों की लाश को उठाकर नहर में बहा दिया। फिर सभी करोड़ा गांव की तरफ चल पड़े। एक हफ्ते बाद 23 जून 2007 दोपहर के करीब 3 बजे हिसार के नारनौत के पास खेड़ी चोपटा गांव में एक आदमी घूम रहा था। उसका नाम था कृष्णा। अचानक उसकी नजर बाल समाद नहर के किनारे पर पड़ी सफेद बोरी नुमा चीज पर पड़ी। पास पहुंचा तो सड़े गले मांस की तेज बदबू आ रही थी। नाक दबाए कृष्णा थोड़ा और पास गया तो उसे लगा ये डेड बॉडी है जिस पर कीड़े रेंग रहे हैं। वो कुछ देर तक लाश को देखता रहा। तभी उसकी नजर नहर के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां भी एक और लाश दिखाई दी। ये जगह वहां से 100 किलोमीटर दूर था, जहां से मनोज और उसके साथ वाली लड़की की लाश को नहर में फेंका गया था। भागता हुआ कृष्णा नारनौत थाने पहुंचा और एसएचओ विनोद कुमार से कहा, नहर के किनारे पर 2 लाश पड़ी है। एसएचओ विनोद कुमार ने पूछा, किसकी लाश, कहाँ पड़ी है? कृष्णा ने कहा, बाल समाद नहर के किनारे। एसएचओ अपनी टीम के साथ करीब 4 बजे नहर के पास पहुंचे और लाशों की तस्वीरें ली। फिर पुलिस लाशें निकालकर थाने ले आई। पोस्टमार्टम कराने के बाद कई दिनों तक लाशें मॉर्चरी में रखी गई। जब उन्हें पूछने के लिए कोई नहीं आया तो पुलिस ने लावारिस मानकर दाह संस्कार कर दिया।